नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स डायमेंशन का पार्ट 2 करेंगे। और डायमेंशन का पार्ट 2 वो स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से समझ पाएंगे जो डायमेंशन का पार्ट 1 भी देखे होंगे, और जो नहीं देखे हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो डायमेंशन पार्ट 1 भी देख सकें, और उसके बाद ये देखेंगे तो ज़्यादा आपको बेटर होगा और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ये जो स्टूडेंट्स 11th में हैं या 12th में हैं या 12th पास कर गए हैं या 12th में हैं और जो खास करके मेडिकल और इंजीनियरिंग का सोच रहे हैं, उनके लिए ये कैटलिस्ट के तौर पे बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और आज हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशंस निकालेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स का डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, जैसे एक रिलेशन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, एक क्वेश्चन, एक रिलेशन दिया हुआ है f इक्वल्स टू x अपॉन d का रूट। ये क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या है, द रिलेशन बिटवीन फोर्स F एंड डेंसिटी D इज F इक्वल्स टू x अपॉन रूट D द डायमेंशन ऑफ x। यानी हमें x का डायमेंशन निकालना है, x का डायमेंशन निकालना है, ये x का डायमेंशन निकालना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस x का, और ये d क्या दिया हुआ है, तो d यहाँ पे डेंसिटी है और डेंसिटी का डायमेंशन आपको पहले बतलाया जा चुका है इससे पहले वाले में। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा f रूट d। f का डायमेंशन बतलाया था mlt माइनस 2 एंड डायमेंशन इसका बतलाया था ml माइनस q, और ये क्या है, रूट दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, m और ये है 1, और यहाँ पे इस m पे कितना पावर हो जाएगा, 1/2 पावर हो जाएगा, क्योंकि ये रूट में दिया हुआ है। तो 1 + 1/2, और ये l है, l पे यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे ये कितना है -3, और ये रूट में दिया हुआ है तो -3/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 और -3/2 हो जाएगा। क्योंकि ये कैसे हुआ, तो ये l पे पावर -3/2 हो जाएगा। सर्ट्स एंड इंडिसेस आपको पता होगा, तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं ml-3, इस पे कितना 1/2, तो -3/2, तो ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या है, t है, तो t पे हो गया -2, अब ये हो गया m पे 3/2, l पे हो जाएगा 1 - 3/2 -1/2, और t पे क्या हो गया -2। तो यही इसका आंसर हो गया। m पे हो गया कितना 3/2, l पे हो गया -1/2, और t पे कितना हो जाएगा ये, यानी थर्ड का आ गया आंसर ए। ओके, यही की एक क्वेश्चन है आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से डायमेंशन के कुछ और हम क्वेश्चन देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, एक क्वेश्चन है आपका, डायमेंशन ऑफ दिस, डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसका हमें डायमेंशन निकालना है। ये तो खैर अभी थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, इसको जानेंगे। तो इसको जानने के लिए पहले ये परमिटिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। परमिटिविटी और इसका, ये इसका डायमेंशन जानना है। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं इस क्वेश्चन तक आने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं चार्ज I इक्वल्स टू होता है Q/T। क्या होता है, I इक्वल्स टू Q/T। Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। Q बराबर हो जाएगा IT, तो इसका डायमेंशन जो हो जाएगा ये हो जाएगा A × T, या इसको हम बोल सकते हैं T × A।
जहाँ पे टी क्या है, टाइम है, और ए क्या है, एम्पियर है। अब यहीं पे ये तो हमें मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एफ अपॉन क्यू। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और डिवाइडेड बाय चार्ज। तो फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और चार्ज का बतला दिया, ये क्या होता है, टी ए। तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस क्यू, ये टी ऊपर माइनस, और ए पे माइनस वन, ये हो गया आपका ए पे माइनस वन, एम एल टी माइनस क्यूब, ए पे माइनस वन। अब एक जानते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ, तो एफ इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। अब यहां से हम जानते हैं, यहां से जानने का प्रयास करते हैं क्या, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट अगर जानने की कोशिश करेंगे तो ये एप्सिलॉन नॉट इधर चला जाएगा लेफ्ट साइड, एफ नीचे आ जाएगा, तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एफ आर स्क्वायर। और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो Q1 Q2, तो Q का यहाँ पे डायमेंशन क्या है, AT या TA। तो Q1 Q2 दोनों का अगर पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, T स्क्वायर A स्क्वायर, ये हो जाएगा। TA है, दोनों दो है, और ये क्या है, F है, तो F का हो गया MLT माइनस टू, और R है तो R इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज। तो ये क्या हो गया आपका, ये लेंथ ही है, तो ये हो गया L स्क्वायर, क्या हो गया, ये L स्क्वायर। अगर इसको हम अरेंज करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा m पे माइनस वन हो जाएगा, m पे माइनस वन, L क्यूब, तो ये हो जाएगा L पे माइनस क्यूब, और ये T, तो T पे ये माइनस टू पर शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, T पे आ जाएगा 4, और ये क्या हो गया, A स्क्वायर। T पे ये प्लस 4 हो जाएगा, और ये क्या हो गया, A स्क्वायर हो गया। और ये जो दिया गया है यहाँ पे डायमेंशन ऑफ दिस, तो ये एक फॉर्मूला है किस चीज के लिए, तो ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, जो हम आगे 11th 12th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहां पे पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी क्या। अभी फिलहाल तो इसका हमें निकालना है, जो एक एग्जाम आया हुआ है एम्स के मेडिकल एंट्रेंस में इसका आया हुआ है। तो ये हम लोग देखें फिलहाल, अभी हम इसकी और इसकी सहायता से, यानी ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, और ये ई का ये डायमेंशन हो गया, ये इन दोनों की सहायता से हम इसे निकालने का प्रयास करते हैं। तो डायमेंशन इसका निकालते हैं अब 1/2 डायमेंशन 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये 1/2 है, 1/2 क्या है, नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं। एप्सिलॉन नॉट का ये लिखते हैं m पे माइनस वन, L पे माइनस क्यू, T पे 4, और A स्क्वायर, और E का डायमेंशन यहाँ पे ये दिया हुआ है, और इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा m स्क्वायर, L स्क्वायर, T पे माइनस 6, और A पे माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, m पे माइनस वन है, m पे 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। L पे माइनस क्यूब है, और ये L स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा L पे माइनस वन हो जाएगा। L स्क्वायर है, और पे ये हो जाएगा, T पे 4 है, और T पे माइनस 6 है, ये हो जाएगा T पे माइनस 2 हो जाएगा। और ये क्या है, A स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये देख लेते हैं, ये अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ML, ये हो गया आंसर हमारा, ML माइनस वन T माइनस टू, और अगर इसको लिख सकते हैं ML स्क्वायर T माइनस टू, और नीचे L क्यूब लिख देते हैं। इसको गौर से देखा जाए तो ML स्क्वायर T माइनस टू, और ये L स्क्वायर है, L क्यूब है, तो L क्यूब किसका डायमेंशन है, L क्यूब है वॉल्यूम का डायमेंशन, और ML स्क्वायर T माइनस टू किसका डायमेंशन है, तो डायमेंशन पार्ट 1 में आपको बताया जा चुका है, ये एनर्जी का डायमेंशन है। वर्क एनर्जी, हीट और टॉर्क का डायमेंशन सेम होता है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका किसका, U एनर्जी, और ये L क्यूब क्या है, V है, और ये हो गया स्मॉल u,
दैट इज एनर्जी डेंसिटी। क्या हो गया ये? एनर्जी डेंसिटी। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड पार्ट हो गया। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन और देखते हैं।